दोस्तों, कौशल जी की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। लंबे समय से काम न मिलने के कारण उनके ऊपर बहुत कर्जा हो गया था। कौशल जी के परिवार में उन्हें मिलाकर कुल 4 लोग ही थे। उनकी बीवी गोमती और उनके 2 बच्चे, उनका बेटा वीर जो कि 14 साल का था और उनकी छोटी बेटी सुनैना जो कि 8 साल की थी। दिनों दिन लेनदारों का ब्याज बढ़ता ही जा रहा था। अब तक खाने पीने के भी लाले पड़ने लगे थे। लिहाजा कौशल जी अब शहर का रुख करने की सोचते हैं ताकि अपने परिवार वालों का पेट भर सके। ऊपर से लेनदारों की बदसलूकियां भी बढ़ती ही जा रही थी जो कि बर्दाश्त के बाहर थे। कौशल जी ना चाहते हुए भी कमाने के लिए शहर चले आते हैं। शहर आए उन्हें 1 महीना बीत चुका था मगर कौशल जी को कोई ढंग की नौकरी नहीं मिल पाई। उधर गांव में उनका परिवार बड़ी ही मुश्किलों में जी रहा था। एक शाम कौशल जी अपने घर पर फोन करते हैं यह बताने के लिए कि उन्हें एक अच्छी जगह काम मिल गया है। अब कुछ ही महीने में सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनकी बीवी गोमती रोती हुई कहती है, आप जरा जल्दी करें, यहाँ आए दिन लेनदार बेवक्त घर पर आ धमकते हैं, साथ ही बड़ी बदसलूकी भी करते हैं। यह सब हमसे अब बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। इस पर कौशल जी गोमती को दिलासा देते हुए कहते हैं कि कैसे भी थोड़े दिन और काट लो, मैं जल्दी ही सब कुछ ठीक कर दूंगा। अब मैं फ़ोन रखता हूँ, ज़्यादा पैसे नहीं है मेरे पास। इस बात को काफ़ी दिन बीत जाते हैं कि तभी एक रोज़ गोमती को एक आदमी का फ़ोन आया जिससे पता चला कि कौशल जी की एक बिल्डिंग से गिरने के कारण मौत हो गई है। ये सुनकर गोमती का हाल बेहाल हो गया और रो रो कर बदहोश हो गई कि उसी शाम सारे लेनदार उसके घर पहुँचे। लेनदारों ने कहा कि अब तुम हमारा कर्जा कैसे चुकाओगी, अब तो कौशल ही नहीं रहा। तभी गोमती ने गुस्से में आकर बोली, मेरे पति मरे हैं, मैं नहीं, तुम्हारा कर्जा मैं चुकाऊंगी, कृपया करके आप भी यहाँ से चले जाओ। अगले ही दिन गोमती घर घर जाकर काम मांगती है। कुछ लोग उस पर तरस खाकर काम दे देते हैं। वहीं दूसरी ओर वीर भी अपनी माँ का काम में हाथ बटाने लगता है जिनसे उसे भी कुछ पैसे मिल जाते हैं। दूसरी तरफ लेनदारों को अपना पैसा जल्दी ही चाहिए था। उन्हीं लेनदारों में से एक लेनदार सुरजीत, जिसका सबसे ज़्यादा बकाया था, उसने अपना कर्जा वसूल करने के लिए बहुत ही घिनौनी चाल चली। एक शाम जब वीर काम करके लौट रहा था तो उसे सुरजीत ने बड़ी ही बेरहमी से मरवा दिया ताकि गोमती वीर की मौत से टूट जाए और अपनी ज़मीन उसे आसानी से दे दे। उसी शाम जब गोमती घर लौटी तो उसने अपनी बेटी सुनैना से पूछा, अरे तेरे भैया आया नहीं? सुनैना ने जवाब देते हुए कहा, नहीं माँ, अभी तक नहीं आए हैं वीर भैया। काफ़ी देर होने के बाद भी जब वीर घर नहीं लौटा तो गोमती को चिंता होने लगी कि आखिर वीर अभी तक घर क्यों नहीं आया। लिहाजा वो वीर को ढूंढने के लिए गांव में निकल जाती है मगर काफ़ी ढूंढने के बाद भी गोमती को वीर नहीं मिलता है। देर रात गोमती थक हार कर घर लौटती है। गोमती घर पहुंचकर देखती है कि वीर अपनी छोटी बहन सुनैना के साथ खेल रहा है। उसे देखकर गोमती की जान में जान आ गई। गोमती वीर से पूछती है कि कहाँ रह गया था तू? तुझे पता है कितने परेशान हो गई थी मैं। यह बोलते बोलते गोमती वीर को गले लगा लेती है। तभी वीर बोलता है, तू अब चिंता मत कर माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। अब सुरजीत अगले ही दिन गोमती के पास पहुँच जाता है, यह सोचकर कि गोमती वीर की मौत से अब तक टूट चुकी होगी, मगर उसे गोमती को देखकर लगता नहीं कि वीर की मौत से उसे कोई फर्क पड़ा है। गोमती सुरजीत को कुछ पैसे देते हुए कहती है कि अभी तो इतने ही पैसे हो पाए हैं, लेकिन धीरे धीरे करके सब चुका दूंगी। तभी सुरजीत को पीछे से वीर की आवाज़ सुनाई देती है। वीर अपनी माँ को कह रहा होता है कि माँ, मैं काम पर जा रहा हूँ, अगर आने में थोड़ा लेट हो जाऊँ
तो चिंता मत करना। यह बोलकर वीर निकल जाता है। सुरजीत वीर को जिंदा देखकर हैरान हो गया, साथ ही बहुत डर भी गया। गोमती सुरजीत का उड़ा रंग देखकर पूछती है, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? अचानक से आपके चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ गई है? इस पर सुरजीत बिना जवाब देते हुए चुपचाप अपने घर चले जाता है। अब तक शाम हो चुकी थी। सुरजीत काफी परेशान था। उसे एक ही सवाल खाया जा रहा था कि वीर आखिर बचा तो बचा कैसे। सुरजीत दोबारा उन बदमाशों को बुलवा लेता है जिनके द्वारा वीर को मरवाया गया था। उन सभी का कहना था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वीर जिंदा बच जाए, क्योंकि हमने तो वीर को कई टुकड़ों में काट कर मारा था। इस पर सुरजीत झुंझलाते हुए कहता है, वो सब मैं नहीं जानता, तुम लोग अपना काम पूरा करो, बस इस बार उन तीनों को ही मार डालो। कि उसी रात वो बदमाश हाथों में मिट्टी का तेल लिए गोमती के घर पहुंच जाते हैं। अभी उन बदमाशों ने मिट्टी के तेल के केन की ढक्कन खोली ही थी कि उनके सामने वीर आ जाता है। वो सभी बदमाश वीर को देखकर चौंक जाते हैं और साथ ही बहुत डर जाते हैं। कि तभी उन बदमाशों में से एक ने कहा कि उस दिन तो तुझे हमने बड़े ही बेरहमी से मार दिया था, फिर तू जिंदा कैसे है? इतने में ही वीर हवा में उड़ने लगता है। वीर को हवा में उड़ता देख वो सभी बदमाश इधर उधर भागने लगते हैं। कि तभी वीर उन सभी बदमाशों को उड़ा लेता है और वहीं ले जाकर पटकता है जहां उन बदमाशों ने वीर को बड़ी बेरहमी से मारा था। तभी वीर उन सभी से पूछता है कि मैंने और मेरी माँ ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुम लोगों ने मुझे इतनी बेरहमी से मार दिया। डरते डरते उन बदमाशों ने सुरजीत की सारी पोल खोल दी। यह सब जानकर वीर गुस्से से उन सभी की जान ले लेता है। अगले ही दिन सुरजीत के घर के बाहर बहुत भीड़ लग जाती है। पूछने से पता चलता है कि सुरजीत की दिल के दौरे के कारण मौत हो गई है। इन सभी घटनाओं को बीते एक हफ्ते बीत चुका था कि एक दिन एक बाबा गुजर रहे थे जो प्यास से व्याकुल थे। तभी उनकी नज़र गोमती पर पड़ी और फिर उस बाबा ने गोमती से कहा, बेटी पीने के लिए पानी मिलेगा? तभी गोमती ने कहा, हाँ बाबा, अभी लेकर आती हूँ। बाबा पानी पी ही रहे थे कि उन्हें पीछे से वीर की आवाज़ सुनाई दी जो कह रहा था, माँ मैं काम पर जा रहा हूँ। यह बोलकर वीर वहाँ से चला गया। वीर के जाने के बाद बाबा गोमती से गंभीर स्वर में पूछते हैं कि ये कौन था, क्या ये तुम्हारा बेटा है? गोमती बोलती है, हाँ बाबा, ये मेरा बेटा है वीर। तभी बाबा बताते हुए कहते हैं कि जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे तुम ध्यान से और शांति पूर्वक सुनना। बाबा कहते हैं कि बेटी तेरा बेटा मर चुका है। गोमती उस साधु बाबा की कही बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पा रही थी, मगर जब साधु बाबा ने आगे बताते हुए कहा कि कब से वीर बाहर सो रहा है, यह सुनकर गोमती का कहीं न कहीं यह एहसास हो चुका था कि साधु बाबा शायद सही कह रहे हैं, मगर गोमती माँ होने के नाते इस बात को मानना ही नहीं चाहती थी। उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, लिहाजा गोमती उस बाबा की बातों को एक सिरे से नकारते हुए उस साधु बाबा से कहती है, आप झूठ बोल रहे हैं। आपने अभी तो वीर को अपने सामने देखा था, फिर वो मर कैसे सकता है? इस पर साधु बाबा बड़े प्यार से गोमती से कहते हैं, देख बेटी, ये तो तू भी जानती है कि तेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा और आज जो तेरे साथ तेरे बेटे के रूप में रह रहा है वह तेरे बेटे की आत्मा है।
तेरा बेटा तुझसे और अपनी छोटी बहन सुनैना से बहुत प्यार करता है, मगर उसे तुम दोनों के प्यार के कारण काफ़ी तकलीफ उठानी पड़ रही है। उसकी आत्मा को मुक्ति देनी होगी, नहीं तो वो तुम्हारे साथ रहकर भी तड़पता रहेगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। तुम एक माँ होने के नाते क्या चाहती हो? अपने बेटे की आत्मा की मुक्ति या उसे तड़पते हुए रहने दोगी? गोमती रोते हुए कहती है, नहीं बाबा, मैं अपने बेटे की आत्मा की मुक्ति चाहती हूँ। अब आप ही बताओ मैं क्या करूँ? वो बाबा आगे जवाब देते हुए कहते हैं कि तू केवल वीर को ये विश्वास दिला दे कि तुम दोनों उसके बिना भी सही से रह लोगे। बस ये बोल के साधु बाबा वहाँ से चले जाते हैं। जब शाम को वीर घर लौटता है तो हमेशा की तरह खाना खाकर वह सोने चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद उसकी माँ वीर के सिरहाने आके बैठ जाती है। गोमती वीर के सिर पर हाथ फेरते हुए बोलती है, तू हमसे कितना प्यार करता है रे? वीर अपनी माँ के गले लगते हुए कहता है, बहुत ज़्यादा, इतना कि अगर मैं मर भी गया तो भी वापस आ जाऊंगा। इतनी में गोमती की आंखों में से आंसू गिरने लगते हैं। तभी वीर माँ के आंसू पोंछते हुए बोलता है, क्या बात है माँ, तुम रो क्यों रही हो? गोमती वीर से एक सवाल करते हुए कहती है कि वीर बेटा, तुमसे एक बात पूछूं तो सच्ची सच्ची बताना। तभी वीर कहता है, हाँ माँ पूछो ना, क्या पूछना है? फिर गोमती पूछती है, बेटा तुझे किसने और कब मारा? पहले तो वीर ये सवाल सुनकर चौंक जाता है, फिर जाकर वीर ने रोते हुए सारी बातें बताई। गोमती वीर की दर्दनाक बात सुनकर रोते हुए उसे अपने गले से लगा लेती है। थोड़ी ही देर बाद गोमती वीर से पूछती है कि तू मेरी एक बात मानेगा? वीर हाँ कहते हुए कहता है, हाँ माँ बोलो ना। तभी गोमती ने बोला, मैं चाहती हूँ कि तू अब यहाँ से चला जाए, हम दोनों अपना ख्याल सही से रख लेंगे। तूने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, मगर तेरी आत्मा की शांति भी बहुत ज़रूरी है। इतने में ही सुनैना भी वहाँ आ जाती है। वीर अपनी माँ से कहता है, ठीक है माँ, तू कहती है तो मैं चला जाता हूँ। इतने में ही सुनैना बोल पड़ती है, भैया कहाँ जा रहे हैं? इतने में वीर कहता है, मैं कहीं नहीं जा रहा। इतने में उस अंधेरे में वीर गायब हो जाता है, जिसके बाद वीर गोमती को कभी नहीं दिखाई देता। वीर की बहन सुनैना अक्सर अपनी माँ से कहती है कि वीर भैया अक्सर उससे मिलने आते रहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।